जब मैं अपनी कॉलेज की क्लास के बाद भाग रहा था तो मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। मैं ऐसा वीकेंड्स पर किया करता था ताकि अपनी रहने की लागत को पूरा कर सकूं, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मुझे कुछ ऐसे ऑर्डर मिले जो कम पैसों वाले थे, बस समय की बर्बादी। फिर 1 घंटे बाद एक और ऑर्डर आया जो बेहतर पेमेंट वाला था, लेकिन वह 8 मील दूर था और उसकी लोकेशन कुछ अजीब सी लग रही थी। लेकिन कम पेमेंट वाले ऑर्डर से यह बेहतर था, तो ज्यादा सोचे बिना मैंने ऑर्डर स्वीकार कर लिया, अपना बैग उठाया, कार में बैठा और ड्राइव करना शुरू कर दिया। जीपीएस ने बताया कि वहां पहुंचने में 30 मिनट लगेंगे, जो मेरी अब तक की सबसे लंबी डिलीवरी ट्रिप थी। 20 मिनट ड्राइव करने के बाद लैंडस्केप पूरी तरह से बदल गया। वहां कोई घर नहीं थे, सिर्फ खाली खेत और लहराते फसलें थी। मुझे थोड़ा घबराहट महसूस हुई, लेकिन खुद को समझाया कि सब ठीक रहेगा। उन खाली खेतों के बीच में आखिरकार मैंने एक घर देखा जो जीपीएस की लोकेशन से मेल खाता था। मैंने सोचा कि यही उस डिलीवरी का घर होगा। उस सुनसान रास्ते पर उस घर की ओर ड्राइव करना काफी अजीब था। उस खालीपन ने सब कुछ बयां कर दिया। हालांकि मैं अंधविश्वासी नहीं था, लेकिन अजीब सी घबराहट मुझसे दूर नहीं हो रही थी। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, एकमात्र आवाज जो मैं सुन सकता था वह मेरी कार का हल्का सा गड़गड़ाहट थी। घर शांत था और केवल पोर्च की एक लाइट जल रही थी, जो प्रवेश द्वार को धुंधली रोशनी से रोशन कर रही थी। अंधी घास के बीच से चलते हुए दरवाजे तक पहुंचा और जवाब के इंतजार में दरवाजा खटखटाया। मैं पलटा और अंधेरे में अकेली खड़ी अपनी कार की तरफ देखा। कुछ पलों तक कोई जवाब नहीं आया, तो मैंने फिर से दरवाजा खटखाया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह स्थिति कितनी अजीब थी। खिड़कियों में कोई रोशनी नहीं थी और करीब से देखने पर मैंने देखा कि खिड़कियां लकड़ी के तख्तों से ढकी हुई थीं। मुझे लगा शायद मैं गलत जगह आ गया हूं, लेकिन पोर्च की लाइट अभी भी जल रही थी। मैंने करीब से देखा और समझा कि वह पोर्च लाइट एक सस्ती सोलर बैटरी से चल रही थी, जिसका मतलब था कि वहां कोई ना होते हुए भी लाइट जल सकती थी। जैसे ही मैंने ये बात समझी, मैंने पीछे से किसी कार के आने की आवाज सुनी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी कार के ठीक पीछे एक और कार की हेडलाइट्स चमक रही थी। एक आदमी कार से बाहर निकला, लेकिन जब मैंने पोर्च से चिल्लाकर पूछा कि क्या यह उसका ऑर्डर है, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कार के बगल में खड़ा रहा, बिना कुछ बोले या हिले। अचानक मेरे अंदर का डर जाग उठा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि स्थिति कितनी डरावनी हो गई थी। रात की खामोशी ने मुझे याद दिलाया कि वहां मेरी मदद के लिए कोई नहीं था, और मैं एक सुनसान खेत में एक खाली घर और एक अजनबी के बीच फंस गया था। राहत में मैंने बैग गिरा दिया, पोर्च से आगे भागा और सीधे खुले मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहा था। घास घनी और ऊंची होने लगी और दौड़ते दौड़ते मेरी सांसें थमने लगीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस आदमी ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया था। मैं चुपचाप धीरे धीरे खेतों के बीच से निकलने लगा, कोशिश कर रहा था कि कोई आवाज न हो। आखिरकार मैं एक सड़क तक पहुंचा, जहां मैंने एक पुलिस कार को हाथ देकर रोका। उन्होंने मुझे अंदर लिया और पूछताछ की, लेकिन जब वे वहां जांच के लिए गए तो वह आदमी गायब हो चुका था। हैरानी की बात यह थी कि मेरी कार अभी भी सही सलामत थी और बैग अभी भी पोर्च पर रखा था। इस बात ने मुझे और भी डराया, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि उस आदमी के इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक थे, सिर्फ लूटने से कहीं ज्यादा।